नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माही ऑफिशियल मिर्ची मसाला पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हलचल की संपूर्ण कथा विधि कैसे मनाएं और क्यों मनाया जाता है इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, देर न करते हुए आपको सुनाते हैं विधि विधान के साथ अपने बच्चों की लंबी उम्र बढ़ाने वाला हलचल व्रत की कथा। हलचल व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष को षष्ठी के दिन मनाया जाता है। इसे हलचल षष्ठी और लट्टी के नाम से भी जाना जाता है। संतान की इच्छुक और सनातनी महिला को यह व्रत जरूर करना चाहिए। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। हलचल व्रत बलराम के जैसे बलशाली पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। बलराम जी को हलचल के नाम से भी जाना जाता है और इसी वजह से हलचल व्रत किया जाता है। बलराम जयंती होने के चलते इस दिन किसान समुदाय के लोग खेती के पवित्र उपकरण जैसे मूसल, फावड़ा और हल की पूजा करते हैं, जिनका उपयोग भगवान बलराम ने किया था। यह व्रत माताओं के द्वारा रखा जाता है। तो आगे सुनते हैं हलचल व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन रहती थी। उसका प्रसव काल बहुत ही निकट आ गया था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, अगर प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने घड़ी सीख पर रखी और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। तब वह झरवेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। पास के गांव में दूध दही बेच संयोग से उस दिन हलचल था। वह गाय के दूध को भैंस का दूध पाकर उसे सीधे साधे गांव वाले को बेच दिया और इधर जिस झरवेरी के नीचे बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे, हल के साथ ही भागने लगे। भागते हुए हल बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बालक वहीं तुरंत मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। उसके पाप करने की ही सजा है। वह सोचने लगी, अगर मैंने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का व्रत भंग ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा ना होती। अतः मुझे वापस लौटकर गांव वाले को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव की ओर चली गई जहां जहां उसने दूध बेचा था। गली गली घर घर घूमकर अपनी गलती और उसके फल स्वरूप जो उसको फल मिला उसका बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद ही हलचल माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के पेड़ों के नीचे पहुंची तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस कारण से ही पुत्र की लंबी आयु हेतु हलचल व्रत व पूजन किया जाता है। अब है हलचल की पूजा विधि। हलचल के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर गोबर से हलचल चित्र बनाया जाता है। इससे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान शिव व पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना के चित्र बनाए जाते हैं। फूल, छूल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा रखें। हलचल की पूजा के लिए पसई के चावल, महुआ और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हलचल माता की कथा सुनने का भी विधान है। प्रेम से बोलो, जय हलचल माता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।